हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि केवीएस की डेट डिक्लेयर हो गई है, एग्ज़ाम पास में है, तो हमने दोस्तों जो केवीएस की पेडागोजी पूछी जाती है यूनिट वाइज, तो उन क्वेश्चनों की दोस्तों एक प्लेलिस्ट सी बनाई है, उसे आपको वीडियो के माध्यम से शेयर करेंगे। तो जैसा कि केवीएस की जो वैकेंसी है वो आपकी पीआरटी है, पीआरटी म्यूजिक है, असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी और टीजीटी पदों पर आई है। तो इस उसमें दोस्तों केवीएस में, जैसा कि मैं पेडागोजी का आपको थोड़ा सा सिलेबस दिखा दूं, तो अंडरस्टैंडिंग द लर्नर आपकी दोस्तों 10 नंबर के आएंगे इसमें से क्वेश्चन। ये 4 टॉपिक आपके आपके कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ, मैच्योरेशन, डेवलपमेंट के, डोमेन ऑफ डेवलपमेंट के, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग एडोलेसेंस, नीड्स, चैलेंज एंड इम्प्लीकेशंस, शैक्षिक निहितार्थ वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद दोस्तों रोल ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी सोशलाइजेशन, दोस्तों सोशलाइजेशन है वो प्राइमरी कौन से है, सेकेंडरी कौन से है, इस तरीके से दोस्तों क्वेश्चन पूछ जाएंगे आपके यूनिट फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग द लर्नर से 10 नंबर के। उसी प्रकार दोस्तों नेक्स्ट है आपका अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, आपके 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसी को देखते हुए दोस्तों हमने आपके यदि जैसे कि अंडरस्टैंडिंग द लर्नर पहली वीडियो है, जिसमें हम आपको जितने भी क्वेश्चन दोस्तों इन 4 पॉइंट से बन सकते हैं और पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं वो सभी लिए हैं दोस्तों वीडियो में। तो वीडियो को बनाए रखना है। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों 5 तारीख से हमारे चैनल पर बुनियाद बैच स्टार्ट हो रहा है, प्रैक्टिस सेट, जिसमें दोस्तों आपको प्रीवियस पेपर है जो वो सभी कराए जाएंगे। तो वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, जो पहली ही यूनिट है, पहला ही पॉइंट है, उसको कराएंगे। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का विश्लेषणात्मक पाई चार्ट, यानी कि दोस्तों ये पूछे गए हैं कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं। हम डायरेक्ट चलते दोस्तों अपने पॉइंट पर। जैसा कि फर्स्ट यूनिट है आपका अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, जितने भी क्वेश्चन इस टॉपिक से बन सकते हैं और प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो सभी लिए हैं। एक एक चीज को समझाते हुए चलेंगे दोस्तों। स्टार्ट करते जैसा कि आप पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, किसकी शिक्षण में सामाजिक संवाद में ज़्यादा रुचि थी। किसकी शिक्षण में सामाजिक संवाद, दोस्तों क्या है, जो सोशल स्पीच है आपकी, उसमें किसकी ज़्यादा रुचि थी, प्याजे की थी, गार्डनर की, चॉम्स्की, वाइगोत्स्की। दोस्तों जो इसका आंसर है वो है आपका वाइगोत्स्की, क्योंकि वाइगोत्स्की ने ही 3 स्पीच की बात की है। कौन कौन सी दोस्तों, प्राइवेट स्पीच की, उसके बाद इनर स्पीच की और उसके बाद सोशल स्पीच की। 3 स्पीच की दोस्तों बात आपकी वाइगोत्स्की ने करी है, जबकि प्याजे ने कोई भी स्पीच की बात नहीं की। प्याजे ने आपकी अकोमोडेशन की, एक्वलिब्रेशन की और एसिमिलेशन की बात करी है। गार्डनर ने दोस्तों आपकी थ्योरी दी है मल्टीपल इंटेलिजेंस से संबंधित, जो आपकी बुद्धि है, बुद्धि लब्धि, उससे संबंधित थ्योरी दी है। और बात करें हम चॉम्स्की की, तो उन्होंने दोस्तों एक लेड नामक मस्तिष्क में एक मशीन बताई है जिसका पूरा नाम है लैंग्वेज इक्वाइजेशन डिवाइस। लैंग्वेज इक्वाइजेशन डिवाइस इसका पूरा नाम है दोस्तों, पूछ लिया जाता है ये भी। तो इसका दोस्तों जो आंसर है वो है आपका डी। चलते दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पर। बच्चे स्थिति को परिवर्तनशील मानते हैं, कठिनाई की पहचान करते हैं और तय करते हैं कि इस बारे में क्या करना है, इस विशेषता को कहा जाता है। दोस्तों इस जो विशेषता कहा जाता है, समस्या को सुलझाना, समस्या केंद्रित सामना करना, भावना केंद्रित सामना करना, भावना केंद्रित सामना करना। उसके बाद क्या दोस्तों इसका दो आंसर है वो है आपका सी। सी किस लिए है ये पढ़ के दिखाते हैं दोस्तों। बच्चे प्राय स्थिति को समझते हैं, वह उसे परिवर्तनशील मानते हैं, कठिनाई की पहचान करते हैं, यह भी तय कर लेते हैं कि इसके बारे में आगे क्या करना है। यह प्राय बच्चों के अंदर समस्या केंद्रित सामना करने का संप्रत्यय विकसित हो जाता है। अब बच्चे बिना किसी के मदद से समस्या को समझते हुए उसके समाधान करने में पूरी सहभागिता दिखाते हैं। जीन पियाजे, जो कि बच्चों के विकासात्मक क्रियाकलाप पर काफी कार्य कर किए हैं, उन्होंने भी इसी संप्रत्यय को अपने 4 संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत उद्धृत किया है। दोस्तों जो पियाजे की 4 स्टेज है वो कौन कौन सी आपकी, सेंसर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट स्टेज, फॉर्मल स्टेज। दोस्तों जो इनके टाइम पीरियड की बात करें तो आपका जो टाइम पीरियड है वो 0 से 2, जो प्री ऑपरेशनल है वो जिसको हम दोस्तों हिंदी में क्या बोलते हैं, संक्रियात्मक अवस्था, वो है दोस्तों आपकी 2 से 7। कंक्रीट है आपकी 7 से 11। उसके बाद जो फॉर्मल स्टेज है वो है आपकी 11 से 15 है।
तो इस तरीके से दोस्तों इसका सी आंसर हो गया। उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, नींद के प्रतिरूप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह बढ़ते हुए वर्षों में बदलता है। प्रश्न फर्स्ट, छोटे बच्चे बिस्तर पर जाने से रोकने के लिए विस्तृत दिनचर्या विकसित कर सकते हैं और उन्हें सोने में पहले की तुलना में अधिक समय लग सकता है। दोस्तों आपका DSSS प्री-RT में पूछा गया 2022 में, जो थर्ड शिफ्ट में पेपर है हुआ था, उसमें पूछा गया ये प्रश्न। इसका दोस्तों जो आंसर वो है फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही है। फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही है। चलते दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पर, साथी समूह में मित्रता और सहभागिता का विकास डैश की आयु के दौरान बढ़ता है। दोस्तों जो आपका साथी समूह में मित्रता, जो आपकी ये टीम बनती है, वो किस उम्र में बनती है? तो जो सहभागिता है, जो आपकी सहभागिता पार्टनरशिप है, वो दोस्तों आपकी जो बढ़ती है वो है 12 से 18। कौन से दोस्तों? 12 से 18। किसके अकॉर्डिंग दोस्तों? ये आपकी पियाजे के अकॉर्डिंग। लेकिन साथी समूह में मित्रता और सहभागिता के विकास की आयु के दौरान बढ़ता है। दोस्तों आयु के दौरान ये बढ़ने के लिए कह रहा है, तो इसका सी आंसर बिल्कुल सही है, 6 से 12। क्यों है सी आंसर सही? इसको पढ़ते हैं, साथी समूह में मित्रता और सहभागिता का विकास 6 से 12 साल की आयु के दौरान बढ़ता है। 6 से 12 वर्ष की आयु बाल्यावस्था की होती है। इस अवस्था को प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था, यानी कि दोस्तों जो 6 से 12 वर्ष की अवस्था है उसे कौन सी एज कहा जाता है? एलिमेंट्री स्कूल ऑफ एज, यानी कि प्रारंभिक विद्यालय की अवस्था। इस आयु तक बालक बालिकाएं किसी न किसी टोली समूह का सदस्य बन जाते हैं। दोस्तों जैसे ये बच्चा 6 वर्ष का होता है तो वो अपने दोस्तों के साथ में खेलना प्रारंभ कर देता है। दोस्तों 6 से 12 वर्ष की अवस्था है, इसको डर्टी एज कहा जाता है। डर्टी एज क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें बच्चा दोस्तों अपनी टीम बना लेता है, और स्टॉर्मिंग एज भी इसको कहा जाता है। चलते दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पर, युवा वयस्कता को कोशिश करने वाले 20वां दशा के रूप में किसने लेबल किया? दोस्तों जो युवा वयस्कता है उसको किसने लेबल करा था? उसका दोस्तों जो आंसर है वो आपका सेही गोल्ड है, बॉल्बी बंडूरा है, कोहलबर्ग और पियाजे है, बंडूरा और फ्रॉयड है। दोस्तों जो इसका आंसर है वो है आपका ए। कौन सा है दोस्तों? ए। आपका किसने करा है? सेली एंड गोल्ड ने करा है, इसको जो टारगेट करा है। उसके बाद चलते दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पर, जननशीलता बनाम ठहराव किस अवस्था में होती है? दोस्तों जो जनरेटिविटी है, जनरेटिविटी आपने दोस्तों प्रिंसिपल पढ़े हो आपके, तो कौन सी अवस्था में होता है दोस्तों? बी। कौन सी अवस्था में? बी। उसके बाद चलते दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पर, एरिक्सन पहचान प्रसार को निम्न में परिभाषित करता है। 2 पहचान रखने का अनुभव, किसी की पहचान का बोध न होने का अनुभव, 2 से अधिक पहचान रखने का अनुभव, संपूर्ण पहचान होने का अनुभव। दोस्तों जो एरिक एरिक्सन है उन्होंने बी ऑप्शन को सही बताया है। कौन से ऑप्शन को? बी ऑप्शन को, किसी की पहचान का बोध न होने का अनुभव। चलते दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पर, विकास क्या उपलक्षित करता है? विकास क्या उपलक्षित करता है? व्यक्ति के अंतर्निहित गुणों का प्रकटन, मात्रात्मक परिवर्तन, गुणात्मक परिवर्तन, व्यवहार और व्यक्तित्व में बदलाव। दोस्तों सी ऑप्शन इसका बिल्कुल गलत सही है। दोस्तों गलत कह रहा हूँ, सही है बिल्कुल। जो गुणात्मक परिवर्तन है वो उपलक्षित करता है विकास। विकास जो है दोस्तों वो क्वालिटेटिव भी होता है और क्वांटिटेटिव भी होता है। दोस्तों विकास क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों होता है, लेकिन जब दोनों की बात हो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, तो आपको दोस्तों क्वालिटेटिव यानी कि जो इस चीज़ को हिंदी में बोलते हैं हम गुणात्मक परिवर्तन पर आपको सही निशान लगाना है। चलते दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पर, जन्म से 2 साल की उम्र तक प्रमुख विशेषता विकासात्मक परिवर्तन क्या है? दोस्तों जो जन्म से 2 वर्ष की अवस्था होती है तो वो विशेषता हमें बतानी है। जो पियाजे दोस्तों उन्होंने डेवलपमेंट को क्या बताया है? डिसकंटिन्यूअस। जबकि जो वाइगोत्स्की उन्होंने जो डेवलपमेंट है क्या बताया है? उसको कॉन्टिन्यूस बताया है। दोनों दोस्तों अपोजिट है एक दूसरे के। ऑप्शन पढ़ते हैं, इस अवस्था में बच्चे आत्मकेंद्रित हो जाते हैं। आत्मकेंद्रित मतलब दोस्तों ईगोसेंट्रिज्म स्पीच आ जाता है बच्चों के अंदर, दूसरों के परिप्रेक्ष्य से चीजें देखने के लिए संघर्ष करते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है? बच्चे विशिष्ट जानकारी से सामान्य सिद्धांत में आगमिक। दोस्तों बिल्कुल विशिष्ट से सामान्य की तरफ नहीं जाएंगे इस उम्र में बच्चे, क्योंकि जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था क्या है? इसमें बच्चा अपनी सेंसरी से सीखता है। जैसे कि पियाजे की स्टेज है जो S, P, C, F, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था,
0 से 2 वर्ष की अवस्था आपकी सेंसरी की, जिसमें आप जो आपकी इंद्रियां है उनसे बच्चे सीखेगा भाषा को। बच्चे सामान्य सिद्धांत से विशिष्ट जानकारी, बिल्कुल गलत। बच्चे मूलभूत कार्य जैसे चूसने, पकड़ने, देखने, सुनने के माध्यम से सुनने के बारे में सीखते, बिल्कुल सही ऑप्शन दोस्तों आपका डी। चलते दोस्तों 10वें प्रश्न पर, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। दोस्तों जो डेवलपमेंट है, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट है, वो देखना है आपको। विशिष्ट से सामान्य क्रियाओं का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, विभिन्नता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत। दोस्तों जो प्रिंसिपल है वो आपका विशिष्ट से सामान्य नहीं है, विशिष्ट से सामान्य नहीं, जबकि जनरल टू स्पेसिफिक है, जनरल से स्पेसिफिक है दोस्तों वो आपका जो डेवलपमेंट है। तो बिल्कुल गलत ऑप्शन है दोस्तों ये। जो दोस्तों आपके डेवलपमेंट है वो कम से कम लगभग 8-9 आपके थ्योरी दी हुई है आपकी प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट की, आप उनको याद कर सकते हैं। ये अच्छा रहे तो दोस्तों आप इनको यदि इंग्लिश में याद कर लें तो बहुत बेहतर है। यदि आपको इंग्लिश में ये याद करने हैं प्रिंसिपल आपको डेवलपमेंट के, तो हमारा दोस्तों टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आपको दोस्तों वहाँ पर वो मिल जाएंगे, तो उसे ज्वाइन करके आप वहाँ से याद कर सकते हैं। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पर, बालक के विकास के किस अवस्था में इलेक्ट्रा एवं ओडिपस ग्रंथियों का विकास प्रारंभ होता है। दोस्तों शेष अवस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में। बालक के विकास के किस अवस्था में इलेक्ट्रा एवं ओडिपस ग्रंथियों का, वो दोस्तों आपका जो शेष अवस्था है आपकी जो 0 से 2 वर्ष की अवस्था है उसमें स्टार्ट हो जाता है। चलते दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पर, 12वें प्रश्न पर, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। विकास सदैव रेखीय होता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं जो विकास है वो लीनियर नहीं होता है, वो स्पाइरल होता है दोस्तों। विकास इस तरीके से चलता है कुछ। उसके बाद हम बात करें विकास की सभी प्रक्रियाएं परस्पर जुड़ी है। दोस्तों विकास जो परस्पर है वो परस्पर जुड़ी है, इंटर रिलेटेड है दोस्तों। जो डेवलपमेंट है उसकी जो एस्पेक्ट है जो आपके कोई सा भी हो, तो चाहे वो आपका सोशल हो, कोग्निटिव हो, आपका फिजिकल हो, वो दोस्तों ये सभी इंटर रिलेटेड है। कोग्निटिव हो गया दोस्तों आपका, तो ये सभी इंटर रिलेटेड है, ये आपस में जुड़े हुए हैं, बिल्कुल सही बात है दोस्तों ये भी। उसके बाद विकास एक सतत प्रक्रिया है, जो डेवलपमेंट है वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जो जन्म से कब्र तक चलता है, ये बिल्कुल सही बात है ये भी दोस्तों। सभी बच्चों की विकास की दर एक समान नहीं होती दोस्तों, जो रेट ऑफ डेवलपमेंट है वो हर बच्चे की दोस्तों अलग अलग होगी, तो ये भी दोस्तों बात सही है। जो गलत बात है दोस्तों वो है ये आपका पर्सन फर्स्ट, जो विकास है दोस्तों वो अरेखीय होता है, स्पाइरल होता है, ना कि लीनियर होता है। तो ये थी बात दोस्तों आपकी विकास के बारे की। सिद्धांत से दोस्तों मैंने आपको बताया ये सिद्धांत से पूछ जा रहे क्वेश्चन, तो इसको आप हमारे टेलीग्राम से पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में आसानी रहेगी। चलते दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पर, ECM डैश के विकासात्मक सिद्धांत में दोनों व्यवहारिक और संज्ञानात्मक दृष्टिकोण को स्थापित करता है। सामाजिक अधिग्रहण, भाषा अधिग्रहण, विविधता, आचार संहिता। दोस्तों इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, भाषा अधिग्रहण। ये दोस्तों आपको PRT में पूछा गया 2014 में क्वेश्चन। सीमा हर पाठ को अति तीव्र गति से सीखती है, किंतु लीना को उन्हें सीखने में अधिक समय लगता है, यह विकासात्मक सिद्धांत को दर्शाता है। अंतर संबंध को, निरंतरता को, सामान्य से विशेष की ओर, व्यक्तिक अंतरों को। दोस्तों जो इसका ऑप्शन है वो है व्यक्तिक अंतरों को, यानी कि दोस्तों आपके जो डिफरेंसेस है इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत जो डिफरेंसेस है आपके, उनके अकॉर्डिंग ही बच्चे के अंदर IQ लेवल होता है। तो डी ऑप्शन दोस्तों इसका बिल्कुल सही है। चलते दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पर, विकास शुरू होता है गर्भावस्था से, शेष अवस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से, बाल्यावस्था के बाद। दोस्तों जो विकास है वो क्या आपका गर्भावस्था से स्टार्ट हो जाता है। कहते हैं दोस्तों जो डेवलपमेंट है वो वॉर्म टू टॉम चलता है, यानी कि गर्भ से कब्र तक चलता है। जो विकास आपका वो कैसे चलता है दोस्तों, गर्भ से कब्र तक चलता है। तो जो वॉर्म टू टॉम चलता है आपका विकास, तो फर्स्ट ऑप्शन दोस्तों इसका बिल्कुल सही है। उसके बाद चलते दोस्तों 16वें क्वेश्चन पर, बच्चे अवधि के अंत तक मानसिक प्रतिनिधित्व वाली गतिविधियों जैसे कि बहाने करना आदि में संलग्न होने में सक्षम हो जाते हैं। इसका डी ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल सही है, सेंसरी मोटर स्टेज जो आपकी उसमें बच्चे सक्षम हो जाते हैं। चलते नेक्स्ट प्रश्न पर 17, मध्य उम्र के बच्चों के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्मरणीय रणनीति सही है। 5 से 6 वर्ष के बीच आपकी सेकंड ऑप्शन आपका, ज़्यादातर बच्चे कम से कम 10 वर्ष की आयु तक ग्रुपिंग नहीं करते हैं।
4 साल की उम्र में सचेत दोहराव अनायास कर सकते हैं। इसका सी ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल सही है। जैसे कि आप हम पढ़ते हैं, मध्य बचपन की अवस्था मानव विकास में कई विशिष्ट और महत्वपूर्ण परिवर्तनों को समाहित करती है। इसमें 6 से 12 वर्ष की आयु के बच्चों को शामिल किया गया है। इस अवस्था में सामाजिक और व्यक्तिगत ज्ञान, कौशल, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं और बातचीत के तरीके, चलने के तरीके आदि प्रक्रियाएं सामने आती हैं। दोस्तों क्या है कि जो इस स्टेज में क्या क्या सामने आती है, आपके बातचीत के तरीके, चलने के तरीके, भावना, प्रतिक्रियाएं आदि सामने आते हैं। इस अवस्था में बच्चे 5 से 6 वर्ष में बच्चे भारी मेमोरी एड्स कर सकते हैं। ज़्यादातर बच्चे कम से कम 10 वर्ष की आयु तक ग्रुपिंग नहीं करते। बिल्कुल सही ऑप्शन दोस्तों ये, इसका सी ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल सही है। चलते दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पर, 18वें पर, जन्म के समय कम भार वाले बच्चे के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक जिम्मेदार हैं। दोस्तों जन्म के समय आपके कारक है वो जिम्मेदार कौन कौन से है। बी ऑप्शन दोस्तों इसका सही है। तो बी ऑप्शन में क्या है दोस्तों, आपके फर्स्ट एंड थर्ड समय को बचाते हुए दोस्तों चलते हैं। खराब पोषण, उसके बाद प्रसवपूर्ण देखभाल ना होना, धूम्रपान, तनाव के संपर्क में आना। थर्ड ऑप्शन क्या है दोस्तों, गर्भावस्था से पहले के चिकित्सीय कारक, जैसे कि कोई बच्चा ना होना, 4 से अधिक होना। ये थे दोस्तों आपके 18वें प्रश्न की बात। चलते हैं 19वें प्रश्न में, भ्रूण में निम्नलिखित में से कौन सी हलचल उससे संबंधित आयु से सही ढंग में सुमिलित है। आपकी क्या है दोस्तों, केवल फर्स्ट, ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों, केवल सेकंड। गर्भावस्था के कुछ दोस्तों, इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। सामान्य छटपटाने की हलचल 8 सप्ताह में होती है और सहज हलचल में वृद्धि आपकी 10 सप्ताह में होती है। चलते हैं 20वें प्रश्न पर, स्वायत्तता के संदर्भ में स्वायत्तता बनाम श्रम और संदेह। दोस्तों जो आपके स्वायत्तता बनाम श्रम है क्या है, यह मनोसामाजिक विकास में एरिक्सन की पहली अवस्था है। इसमें बच्चे स्व प्रतिज्ञा और दूसरे द्वारा नियंत्रण के बीच संतुलन हासिल करते हैं। दोस्तों ये एरिक एरिक्सन की स्टेज है। तो इनको दोस्तों आप कहाँ से पढ़ेंगे, हमारे दोस्तों टेलीग्राम पर पढ़े हैं, आप ज्वाइन करके पढ़ सकते हैं इनको। जो एरिक एरिक्सन की जितनी भी स्टेजेस है दोस्तों, आप वहाँ से डिटेल में पढ़ सकते हैं इस टॉपिक को। चलते दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पर, आपका 21वां प्रश्न, एरिक्सन के अनुसार स्वायत्तता की एक सुसंगत अवधारणा है जो लक्ष्यों, मूल्यों और विश्वास से बनी होती है, जिसके लिए एक व्यक्ति ठोस रूप से प्रतिबद्ध होता है। उतार चढ़ाव, परिवर्तन, पहचान, संशोधन। दोस्तों आपका DSSSB में पूछा गया है सेकंड शिफ्ट में। तो सी ऑप्शन दोस्तों इसको बिल्कुल सही ऑप्शन है। चलते हैं दोस्तों आपके नेक्स्ट प्रश्न पर, 22वें पर, बचपन में मनोसामाजिक विकास के संदर्भ में पहल बनाम अपराध क्या है। यह एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास का तीसरा चरण है, नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड क्या है, इस चरण में बच्चे नैतिक आरक्षण के साथ लक्ष्य को पीछा करने की इच्छा को संतुलित करते हैं, जो उन्हें पूरा करने से रोक सकता है। इसका दोस्तों जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही है। जो एरिक्सन का ये सामाजिक विकास का सिद्धांत है वो दोस्तों तीसरा चरण है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर दोस्तों, आपके 23वें पर, पहचान की कितनी स्थितियां हैं। जो एरिक एरिक्सन ने स्टेजेस दिए दोस्तों, उसकी कितनी स्थितियां हैं। तो वो पहचान की दोस्तों आपकी 4 स्थितियां हैं। कितनी, 4 स्थिति है आपकी पहचान की। जबकि फ्रॉइड ने, इसमें नोट कर लेना दोस्तों, याद कर लेना, फ्रॉइड ने 3 प्रकार की मुख्य पहचान को प्रतिष्ठित किया है। दोस्तों सिगमंड फ्रॉइड ने कितने प्रकार की पहचान बताया, 3 प्रकार की। 3 प्रकार की पहचान आपकी सिगमंड फ्रॉइड ने बात करी है आपकी। उसके बाद बात करें 24 की, यौन विकास के सिद्धांत में किस मनोवैज्ञानिक ने प्रसुप्ति अवधि की बात की। दोस्तों जो प्रसुप्ति अवधि है उसकी किसने बात करी आपकी, फ्रॉइड ने, एरिक्सन ने, पियाजे ने, वाइगोत्स्की ने। दोस्तों आपको पियाजे की, वाइगोत्स्की की पता है। इन्होंने किसकी बात करी आपकी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करी है। एरिक एरिक्सन ने आपकी पहचान की बात करी है। जो आपकी प्रसुप्ति अवस्था है वो आपकी सिगमंड फ्रॉइड ने करी है। ए ऑप्शन दोस्तों इसका बिल्कुल सही है। चलते दोस्तों 25% पर, कार्ल रोजर्स का मानना था कि सब अवधारणा 3 अलग अलग हिस्सों से बना है, गलत प्रकार के भाग की पहचान करें। दोस्तों आदर्श स्वयं, स्वयं छवि, आत्म अन्वेषण, आत्मसम्मान। सी ऑप्शन दोस्तों इसका बिल्कुल सही है ऑप्शन। जो कार्ल रोजर्स है उन्होंने 3 प्रकार के अलग अलग जो धारणाएं वो दी है आपकी, कौन कौन सी बिल्कुल याद कर लेना दोस्तों। इन 3 धारणाओं को आप, आदर्श स्वयं, स्वयं छवि, आत्मसम्मान। चलते दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पर,
विकास शुरू होता है। विकास दोस्तों मैंने आपको बताया, तो विकास कैसे शुरू होता है? आपका वॉम टू टॉम चलता है, यानी गर्भ से कब्र तक। तो बचपन काल से पूर्व, बचपन काल की अवस्था, प्रसव काल के पूर्व, बचपन काल के बाद। दोस्तों जो बी ऑप्शन बिल्कुल सही इसका आंसर है। चलते दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पर। वह कौन सी विधि है जिसमें सहायकता की आवश्यकता है, पढ़ने पर समय के साथ निकटता में दी जानी चाहिए? अभिप्रेरणा, अधिगम, स्कैफोल्डिंग, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र। तो ये दोस्तों इसका जो सी ऑप्शन है वो क्या है दोस्तों? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सी ऑप्शन स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग में क्या है दोस्तों कि इसमें बच्चों को हेल्प दी जाती है। कोई क्वेश्चन है जैसे कि बच्चे को टीचर ने आधा आंसर इसका खुद लिख दिया, फिर बच्चे से कहा कि अब आगे का आंसर तुम अपने आप लिखो, तो वो कौन सी हेल्प है दोस्तों? स्कैफोल्डिंग। जैसे कि हम साइकिल चलाते वक्त यदि किसी को थोड़ा सा पकड़ ले बच्चे को और उसको फिर आगे के लिए भेज दे, तो वो क्या है, थोड़ी सी हेल्प हमने क्या दी है उसको? स्कैफोल्डिंग दी है। उसके बाद दोस्तों 27 क्वेश्चन हो गए। दूसरी भाषा सीखने में बच्चे की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का कौन सा कारक कम प्रभावी है? आपका दोस्तों कम प्रभावी कौन सा है? प्राप्त करने के लिए जबरदस्ती। हम बच्चे के साथ में दोस्तों जो सोशल कल्चर थ्योरी है, सोशल कल्चर पृष्ठभूमि आपकी, उसमें हम जबरदस्ती नहीं कर सकते कि आप इस चीज़ को सीखो, क्योंकि दोस्तों इसमें क्या है, बच्चा अपने आप सीखता है। गलत मिलान की पहचान करें, गलत मिलान की पहचान करें। बहुप्रतिभा, हार्वर्ड गार्डनर, सामाजिक रचनावाद, वैगोत्स्की, संज्ञानात्मक, पियाजे, संवेगात्मक बुद्धि, फेल्डर और सिल्वरमैन। दोस्तों इसमें क्या हमको आपको मैच द फॉलोइंग करने हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो किससे संबंधित है? आपकी पियाजे से। किससे संबंधित है दोस्तों? आपकी पियाजे से संबंधित है। जबकि संज्ञानात्मक विकास की अवस्था, इसमें पहले ही मिलान सही है। उसके बाद में दोस्तों बात करें बहुप्रतिभा, हार्वर्ड गार्डनर की, बिल्कुल सही ऑप्शन है दोस्तों ये। तो इसमें क्या है, गलत मिलान की पहचान करनी है हमें दोस्तों, गलत मिलान की दोस्तों पहचान करनी है। डी ऑप्शन दोस्तों इसका बिल्कुल सही है। जो संवेगात्मक है इसकी बात सिल्वरमैन ने नहीं करी है। चलता दोस्तों 30% पर। सामाजिक शिक्षा की डैश धारणा संज्ञानात्मक विकास के अधिक लोकप्रिय पियाजे के विचार के विपरीत है। तो इसमें क्या दोस्तों, ए ऑप्शन बिल्कुल गलत है। ये ऑप्शन गलत क्यों है मैं बता दूं दोस्तों अभी आपको। जो सामाजिक शिक्षा की धारणा है, जो वो किसने करी है? संज्ञानात्मक विकास के अधिक लोकप्रिय पियाजे के विचार के विपरीत है। दोस्तों जो विपरीत नहीं है वो किसकी विपरीत है? आपकी वाइगोत्स्की की। कैसे दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। जो पियाजे है आपके, वो क्या कहते हैं, विचार और भाषा में इनका दोनों का मत है आपका। जो पियाजे है वो क्या कहते हैं कि विचार पहले आएगा, जबकि वाइगोत्स्की कहते हैं कि विचार है वो बाद में आएगा, पहले भाषा आएगी। तो इन विचार और भाषा में दोस्तों इन दोनों का मत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस 30 क्वेश्चन, फिर मिलेंगे दोस्तों इसी टॉपिक के साथ में नेक्स्ट 30 क्वेश्चन के साथ में। जब तक दोस्तों यूनिट वाइज प्रश्नों का सिलसिला खत्म नहीं हो जाता तब तक आपको दोस्तों पेपर तक वीडियो मिलेंगी। तो हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइबर करके दोस्तों जुड़ सकते हैं, क्योंकि 5 तारीख से मैं आपको दोबारा बता दूं बुनियादी प्रैक्टिस सेट बैच स्टार्ट हो रहा है दोस्तों, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए जाएंगे। तो धन्यवाद, आज की वीडियो में बस इतना ही।